बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। कोरोना काल के बीच यह चुनाव होने जा रहे हैं और अब ऐसे में चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची है। 3 दिवसीय दौरे को लेकर के चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आज राजधानी पटना के लेमन ट्री में बैठक चल रही है। जी हां, यह बैठक चल रही है तमाम राजनीतिक दलों के साथ। विभिन्न दल पहुंचे हैं। खास करके आपको बताएं कि अभी फिलहाल कांग्रेस और जेडीयू के नेता पहुंचे हैं और उनके साथ बातचीत की जा रही है कि कोरोना काल के बीच जब नए नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो ऐसे में चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ बात विमर्श किए जा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव होने हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के जो नेता हैं और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी और संजय झा से जब बातचीत हुई है मीडिया की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। था इलेक्शन कमीशन का, उसको इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात को रखी है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। दो तीन मुद्दे थे जिनको विशेष तौर पर हमारे यहाँ से उठाया गया। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि बहुत से जगह पर पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो पर्चा जो है समय पर पहुंचे, इससे BLO से अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ले। तीसरा मुद्दा था कि जो प्रोग्राम VIP स्टार जो प्रचारक रहते हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अगर बांध दीजिएगा कि हम कितने लोग आ सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सके, वो एक तीसरा है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वो एक तीसरा। इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। होना है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चुनाव आयोग को जो अति संवेदनशील बूथ हैं और उन बूथों पर निश्चित रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। दूसरा है कि कोविड-19 के तहत जितनी ये जो समस्याएं आनी हैं और उसके तहत जो परेशानी है उसमें हम लोगों की बातचीत उनसे हुई। तो सुझाव दिया आपने? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमने कहा आपको कि अति संवेदनशील जो बूथ हैं बिहार में, उन बूथों पर आप कैसे उनको सारे मतदाताओं को सुरक्षित और शांतिपूर्वक निकाल करके बूथ पर ले जाएंगे। उन्होंने इस पे हम लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जिले के जो जिलाधिकारी हैं और SP हैं उनको हम लोगों ने इस पे। नाम बताइए अपना। सुभाष सिंह चुनमुंशी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, बिहार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। हम लोग पहले भी किए हुए थे वही चीज, उसी चीज को हमने आज मुख्य निर्वाचन के पास रखा गया है कि हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिस तरीके से पंचायत में चुनाव आप करवाते हैं उसी तरीके से बूथ बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 1000 पर ही आपने बूथ कर दिया, वोटिंग का रेशियो कम हो गया है, इसलिए इस पर पुनः विचार भी किया जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, हम लोग जो है 1000 बकिए हैं, 30,000 बूथ बढ़ जा रहा है। हमें 30,000 से नहीं ना होगा सर, उस पर भी ध्यान। वोट का रेशियो कम हो गया है। दूसरा डिमांड हम लोगों ने किया कि जो बाढ़ आया है, बाढ़ वाला बूथ एरिया जो है वहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाएगा। पानी अगर हट भी जाता है तो वहाँ ज़मीन दलदल हो गया है, इसलिए उसका व्यवस्था वैकल्पिक किया जाए। कहें कि हम लोग DM वगैरह से सबसे अभी बात कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। की बातों को रखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भी आप इलेक्शन करेंगे, जो पब्लिक आम सभा, मीटिंग, रैली के लिए जो आप मैदान का परमिशन देंगे, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पहले आवेदन दे आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत जल्दी उसको करके प्रिंट करा दें। चूँकि बाढ़ और कोविड का खतरा हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए
आप इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की कॉपी देती है। बहुत सारे गांव में दुकान बंद हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जैसे 4 प्रिंटेड कॉपी वोटर लिस्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं। हर 10 बूथ पे, गांव हो या शहर हो, वहाँ पे एक मेडिकल टीम की व्यवस्था करें। जेडीयू ने अशोक चौधरी और मंत्री संजय झा को इस बैठक के लिए भेजा था, जहां कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को भेजा था। तो अभी कांग्रेस और जेडीयू के नेता यहां पहुंचे हैं, राजद बीजेपी के नेताओं के आना बाकी है। अभी अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। हेलीकॉप्टर को लेकर के एक बड़ा सवाल था कि क्या हेलीकॉप्टर चुनाव में उड़ेंगे या ना उड़ेंगे। ऐसे में बता दें कि संजय झा ने बताया है कि उनकी बातचीत हुई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से। उन्होंने बताया है कि हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, लेकिन कुछ निर्धारित जगहों के लिए उड़ेंगे। अब देखना होगा कि जब नई लिस्ट जारी होती है तो किन किन जगहों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेंगी चुनाव में। और अब जब चुनाव कोरोना काल के बीच होने हैं, उसकी तैयारियां चल रही है कि जब विधानसभा चुनाव शुरू हो तो कोई ऐसा चूक न रह जाए। इसको लेकर के बिहार पहुंची है चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर है। सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में बैठक चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बैठक से और कुछ क्या निकल करके आता है। हम आपको वो सभी चीजों से रूबरू कराते रहेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहें। नमस्कार।